चढ़न था जॾे सिज थो घुरे त गुलड़ा चढ़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे पर डे जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि, कराची खां कश्मीर या किंजर खां कारोंजल, उते उते सायरा अली ख़ान जो सभिनी खे सिक भरो प्यार भरो दिल भरो सलाम क़बूल हुजे। जी नाज़रीन, चवंदा आहिनि त ज़िंदगीअ में दुआउनि जा दरवाज़ा हमेशह खोले रखो, छो जो इहे दुआउनि जूं दरवाज़ा जेके आहिनि हवाउनि जी सूरत में ईंदे ई वेंदा आहिनि। जीअं सुठी वाइब्स ईंदियूं आहिनि ऐं वेंदियूं आहिनि, तीअं दुआऊं बि वॾियूं कमु कंदियूं आहिनि। चवंदा आहिनि त भई मुंहिंजे मुक़दर में त लिखियल ई कोन्हे, मुंहिंजे मुक़दर में त लिखियल ई कोन्हे त को आऊं जेको लिखियल हूंदो लिखिजी वियो हूंदो, अलाए मुंहिंजे मुक़दर में ई न हुजे तॾहिं त मूंखे हीअ शइ न मिली आहे, त पोइ आऊं छो दुआ घुरां? जेको नसीबु हूंदो मिली वेंदो। न, ईअं कोन्हे, यकीन कयो न, ईअं बिल्कुलु बि न आहे। उन जी वजह इहा आहे जो मुक़दर में किथे किथे इहो बि लिखियल हूंदो आहे त ए बंदा जंहिं महिल तूं घुरंदे, ए बंदा तूं तहजुद महिल उथंदे, ए बंदा तूं पंहिंजी मिठी निंड ख़तमु करे उथंदे, ए बंदा तूं मूं मां उम्मीद रखंदे, ए बंदा तुंहिंजो मूं ते यकीन कामिल मौजूदु हुजे, ए बंदा तूं मुंहिंजे मख़लूक खे ख़ुशि रखंदे, ए बंदा तूं जेतिरियूं नेकियूं कंदे चङायूं कंदे, जीअं 70 गुना मां खां वधीक आऊं चाहियां थो न, तीअं 100 अरबे खरबे गुना वधीक तोखे नेकियूं ॾींदसि। मतिलबु अलाह जो दरवाज़ो दुआउनि जी उन हवाउनि वांगुरु खुलियल आहे जेके थधिड़ियूं हवाऊं ॾींदियूं आहिनि। तंहिं करे के वसवसे, के टेंशन ऐं के परेशानी जंहिंमें तव्हांखे इहो हुजे त तव्हां परेशान था थियो, न न वसवसा न कोन पूरा, इहे हिकिड़ा वसवसा आहिनि। इन्हनि खां पंहिंजो पाण खे, पंहिंजे दिलि खे, पंहिंजे दिमाग़ खे, पंहिंजे रूह खे पाक साफ़ रखो, छो जो ठलो दिलि खे पाक कहीं साफ़ कोन रखिबो आहे। रूह खे राहत ॾिबी आहे पंहिंजी सुठी सोच सां, पाकीज़गीअ वारी। जब तव्हां सुठी सोच रखंदा आहियो, सुठो सोचंदा आहियो, सुठो ज़हनी तौर ते ॿिए जे लाइ चङाई कंदा आहियो, बिलीव मी अधु टेंशन त उन में ई लही वेंदो आहे ऐं सुकून ऐं स्मूथनेस अची वेंदी आहे। लाइफ में यादि रखिजो, जेतिरो ॿिए जे लाइ आसानी पैदा कंदो ओतिरो पंहिंजे लाइ आसानी थींदव। तंहिंजे करे ज़िंदगीअ खे सिर्फ़ु आसान बणाए सघूं था ॿियनि जे लाइ आसानियूं करे, त आसानियूं ॾियो, आसानियूं विरायो, आसानियूं पिरायो। जी, त इंसान खे हमेशह सुठी पॉज़िटिव प्यारी सोच सां हलंदड़ हलंदड़ ज़िंदगीअ खे गुज़ारणु घुरिजे। ऐं गुज़ारण ते ज़हन में आयो त मूंखे बि ईअं गुज़रंदे गुज़रंदे केॾां वञणु घुरिजे? जी हा, मूंखे वञणु खपे हिन काउंटर वटि जिते असां सिखंदा आहियूं सीक्रेट्स कंहिंजा, साइमा जा। छो जे साइमा अगरि खाए पीए पई ऐं स्मार्ट लॻी पई आहे त वाहे छो, असां छो न। ख़ैर इहा त हिकिड़ी मज़ाक हुई, पर पहिरीं आना हुन जा सीक्रेट्स था पुछूं। सो अस्सलाम वालेकुम साइमा। अरे साइमा का नजर नहीं आ रही, मेरा काजल की सारी चीजें नीचे से ऊपर कर रही। ओहो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? घर जी माइन वांगुर जी किचन में आराम सां सुकून सां जेको आहे पंहिंजो कमु कंदियूं रहंदियूं आहिनि। सो छा ॻाल्हि कजे साइमा अॼु? वाओ साइमा छा है? अच्छा लग रहा है, जबरदस्त। तो आंखों को अच्छा मुझे लग तो रहा है। बेबी कॉर्न लग रहे हैं। हाँ, बेबी कॉर्न्स नहीं है, ये चने की दाल है। इतना हेवी, इतना जबरदस्त। तो हाँ। ये आपको आंखों को अच्छा लग रहा है ना आपकी, तो ये जब आप खाएंगी इसके फायदे उससे भी ज्यादा हैं। ये चने की दाल जो है वेट लॉस के लिए, और ये आलू जो है वैसे तो कहते हैं वेट आपका बहुत गेन करते हैं, लेकिन आप जब बॉईल करके इसको यूज करते हैं इसकी कैलोरीज जो है इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। और ये जो है टमाटर, प्याज और जो भी आप इसमें यूज़ करें, और ये सारी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और पुदीने की गार्निश की है तो ये, और ये सॉस जो बनाई है इमली का सॉस है, इसमें मैंने जो है थोड़ा सा गुड़ डाल दिया, थोड़ा सा मैंने इसमें जो है, क्योंकि मैं मीठा कम यूज़ करती हूँ तो इसलिए मैंने गुड़ डाल दिया। एक तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है, गुड़ के साथ मैंने
थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया, इसके साथ मैंने थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो काला नमक डाल दिया। इसका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए आप खुद भी इसको चेक कर सकती हैं कितनी टेस्टी ये सॉस बना एक है। चीज बताऊं, जी, जी। सायमा स्लोगन गुड़। हाँ, गुड़ मुझे बहुत अच्छा लगता है गुड़। हाँ। और ये देखिए ये पूरा आपका ये क्या दोपहर है? का मील लंच हो गया ये ओह, समझो। वाओ। अगर जिन लोगों को वेट कम करना है, जल्दी वेट कम करना है, तो ये पूरा ये जल्दी से ये बनाए हाँ। और यूं करे और यूं जाए। हाँ बिल्कुल। नहीं, अभी तो हमें सब मिलके और खाएंगे। ये तो लंच हो गया, लेकिन अभी मॉर्निंग में राइट बात हम कर रहे हैं, तो मॉर्निंग के लिए क्या है, मैंने क्या किया है, गाजर ली, एक गाजर, उसके अंदर थोड़ी सी सौंफ डाली है और थोड़ा सा काला नमक डाला है और 1 गिलास पानी के अंदर इसको मैंने ग्राइंड करके उसको ड्रेन आउट कर दिया है। तो ये हमारा गाजर का जूस बन गया। क्या बात ये है। इतने फायदेमंद है आंखों के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए। इतना अच्छा है कि जब आप इसको 1 हफ्ता मेरे कहने पे आप इसको पी लेंगी तो यकीन करें आपकी स्किन, आपके बाल, आपकी आंखें बहुत अच्छी हो जाएंगी। क्या बात ये है, क्या समझो बात है। आपके जो है यानी कि गाजर में कुछ भी नहीं मिला हुआ मिक्स से? गाजर है, काला नमक है और ये थोड़ा सा इसके अंदर क्या मुंह कैसा आपने मुझे लग रहा है आंखें भी तेज होंगी चील की तरह। मुझे लग रहा है कि शायद वो खट्टा लग रहा है, लेकिन यार ये मुझे लग रहा है कल से हमें जो नजर आ रही है ये इसने यहाँ का बसेरा बनाया हुआ है कि जब किचन काउंटर लगेगा तो मैं भी करते हुए आ जाऊंगी। बिल्कुल ऐसे है ना, ही है। तो ना हो। तो आप चखना पसंद करेंगे आप अगर? यार मैंने ये पीना तो पसंद किया, हाँ, अब और गुड़ अब- के साथ मैं इसको खाना भी पसंद ना करते हुए भी करूंगी। हाँ जरूर जरूर। क्योंकि सायमा की चीजें बनी हुई बड़ी अच्छी होती है और मुझे सायमा की तरह स्मार्ट दिखना है। और ये फुल मील है, आप दोपहर में इसको लंच के तौर पर खाएं और यकीन करें शाम तक आपको भूख नहीं लगेगी। तो वेट लॉस करने का बेहतरीन तरीका ये योगिक सैलेड कह सकते हैं। तो ये समझो ये योगा में जो करते हैं वो लोग ये खाते हैं। ये होता है हक अदा करना। हाँ ये बिल्कुल ऐसे ही। इस पे हम घूम पियेंगे बिल्कुल। और मैं जाऊंगी आगे की तरफ क्योंकि मेरे मेहमान बहुत सारे बैठे हैं, मौजूद हैं। जी अदी, तो मेरी ये प्यारी सी दोस्त बहनों की तरह निदा जैदी उनके साथ बैठी है, फर्स्ट टाइम हमारे प्रोग्राम में आई है उज़मा इस्माइल, और ये हमारी इरम ज़िया। सब जानते हैं मेरे ख्याल से कहने के लिए कि ये है ये है ये है, सब कहते हैं तुम ना बताओ हमें पता है कि ये क्या है। हमारे पास हमारे प्रोग्राम में बहुत ही प्यारे प्यारी खूबसूरत सी लड़कियां मौजूद है मेरे साथ। ठीक है, एक लड़की ने सब लड़कियों को बुला लिया। हम करते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। बस ये यहाँ पर्पल थोड़ा शेड चल रहा है, ग्रेश पर्पल। यहाँ हम लोगों ने तीनों ने एक ही जैसा तकरीबन डार्क कलर के पहने हुए। क्या बात है, क्या टोन बनाई है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले निदा से। निदा कर ले तो फिर हम अपनी टॉपिक की तरह दे। कैसी है वैसे? जबरदस्त मैं तो बहुत है ना। और पता है एक्सप्रेशन और चेहरा बता देता है। दूसरी बात है कितनी अच्छी बात तुमने आज कर दी। लड़की आए हाय। हम वैसे ही बहुत अच्छी। इसीलिए हम हैं। अच्छा, हमारी सायमा हमेशा ये कहती है कि भाई मेरी बात सुनो, ये मत सोचा करो कि अब हम बड़े हो रहे हैं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम उनसे छोटे हो रहे हैं। क्योंकि जब हम बड़े की तरफ जाते हैं तो हम छोटा होना हमें पहले से शुरू हो जाता है कि हम छोटे हो रहे हैं यार लड़कियों की देखो, तरफ। अरे लोग एज इज नथिंग, इट्स ऑल Exactly. डिपेंड्स दैट हाउ डू यू फील। और दिल जवान रहना चाहिए, सोच अच्छी रहनी चाहिए और बाशऊर इंसान को होना चाहिए। अब इस पे एक मजाक वाली बात करूं? एज हमारे ही मुल्क का है। अगर आप जितनी भी डेवलप कंट्रीज को देख लें, दे कहाँ वांट नहीं है? नॉलेज, दे डोंट गो फॉर लाइक एज, दे वांट जस्ट नॉलेज। Exactly. कि जहाँ जो बंदा बैठा है वो उस चीज के ऊपर पूरा उतरे। ठीक है, इस बात पे एक बात तो बनती है हम लड़कियों की तरफ से कि जब भी कोई रिश्ता देखने जाते हैं, बड़ी है 30 के करीब है, 25 की लगी हुई है, 30 ही की होगी, बता नहीं रही होगी। हाँ, वो लड़का देखो, अब वो लड़का तो 40 से ऊपर का है, वो लड़का है, और जो 25 की है वो बड़ी है। तो कोई बड़ी नहीं है, हम लड़कियां थे, लड़कियां हैं और लड़कियां ही रहेंगे। तो हम कहते हैं ना अपना निदा से। निदा जी, ओ मियाँ ओ अल्लाह मन मी गोयम अनल हक या अल्लाह 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 या अल्ला
अनल हक यारनी गोयत गो मनमी अरे लोगो तुम्हारा क्या, अरे लोगो तुम्हारा क्या, मैं जानूं मेरा अल्लाह जाने, मैं जानूं मेरा खुदा जाने। अरे लोगो तुम्हारा क्या, मैं जानूं मेरा खुदा जाने, मैं जानूं मेरा अल्लाह जाने। जो जर मांगो तो बेज़र हूँ, जो सर मांगो तो हाजिर हूँ। जो जर मांगो तो बेज़र हूँ, जो सर मांगो तो हाजिर हूँ। मुख मोड़ूं तो काफिर हूँ, मुख मोड़ूं तो काफिर हूँ। मैं जानूं मेरा खुदा जाने, मैं जानूं मेरा अल्लाह जाने। अरे लोगो तुम्हारा क्या, मैं जानूं मेरा खुदा जाने। तुम ही दिलबर हो सरवर का, तुम ही हो प्यारा हैदर का। तुम ही दिलबर हो सरवर का, तुम ही हो प्यारा हैदर का। पिलाओ जाम कौसर का, पिलाओ जाम कौसर का। मैं जानूं मेरा खुदा जाने, मैं जानूं मेरा अल्लाह जाने। अरे लोगो तुम्हारा क्या, मैं जानूं मेरा खुदा जाने। क्या बात है, ज़बरदस्त हुन वारी ॻाल्हि त अल्लाह ते उम्मीद रखी ॾिसो बिल्कुलु पूरी थींदी। इन डप सां न कयो त मुक़दर लिखिजी चुको आहे। जॾहिं लिखिजी चुको आहे त कहिड़ी ज़रूरत आहे असांखे कुझु हथ पेरण जी। जॾहिं दरिया में किरंदा आहियो न, मौत त लिखी छॾी न अलाह, पोइ तव्हांखे कहिड़ी ज़रूरत आहे हथ पेरण जी। पंहिंजो पाण खे था बचायो, छॾे ॾियो दरिया में पंहिंजो पाण खे। ओॾी महिल असां चालाह कयूं, छो की असांजे मतिलब जी ॻाल्हि आहे। मतिलबु असां अलाह जे हुन में बि नोज़ बिला अस्तगफिरुल्लाह नंढी हणण जी था कोशिशि कयूं। इन्हनि शयुनि जे बचण जी सोचण जी हिकिड़ी जो न ईअं घंटी वॼंदी आहे दिमाग़ में त केॾो ग़लति था कयूं। जेॾी महिल तव्हां सोचींदव न, उते ई वरी इहा ॻाल्हि बि हूंदी आहे। जेॾी महिल तव्हां रोड क्रॉस वग़ैरह मुंहिंजे नसीब में हूंदो त मरी पवंदासीं, लंघे था वञूं, उहो मतिलबु आहे पंहिंजो, लंघे वेंदासीं। तव्हांखे पक हुजे त ट्रक लॻे थी मथां कॾहिं कोन गुज़रंदो, जीअं दरिया में हथ पेरणंदा आहियो। त इन ते तरफ़ सोचण जी ॻाल्हि आहे। सो असां वटि हिकु ॾाढी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी बि मौजूदु आहिनि। पहिरियों दफ़ा ज़रूरु असांजे प्रोग्राम में आहियूं आहिनि उज़मा इस्माइल जी। गवर्नमेंट सां तालुक़ अथनि, एडिशनल सेक्रेटरी आहिनि। ओहो माना ज़बरदस्त ख़ुशी थींदी आहे जंहिंमहिल का औरत पोस्टेबल हुजे। त हिकिड़ो वॾी ॻाल्हि इहा आहे त न सिर्फ़ु एडिशनल सेक्रेटरी आहिनि, पोइट बि आहिनि ऐं उन खां पोइ काफ़ी मुख़्तलिफ़ कोर्सिस बि कया अथनि ऐं उनजे अलावा लेक्चरार बि आहिनि। ऐं लाज़मी ॻाल्हि आहे, अॼु ॿुधनि पियूं उहे ॿुधाईंदियूं आहिनि, उन्हनि खे ॿुधण वारा हूंदा आहिनि जीअं असां कंदा आहियूं। पर पोइट्री करणु, शाइरी करणु, वाह वाह वाह, इहे सभु कोम्बो कीअं मिक्स थियो, त उन्हनि सां बि सवाल जवाबु कंदासीं। मेरे ख़्याल सां पहिरीं सलाम दुआ करे वठूं उन्हनि खां। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? आपसे मिलकर बहुत
खुशी हुई। आई थैंक यू सो मच, बहुत मेरी एनर्जी को बूस्ट अप दे दिया आपने तारीफ करके। थोड़ा सा इख्तिलाफ राय है जी, बिल्कुल। कम विद योर क्वेश्चंस। लड़की कहने से मैं इतने खुश इसलिए नहीं हूँ कि अल्लाह ने एक स्टेज और एजेस बनाई हैं, तो हर एज का चार्म है, इसमें कोई मुझे शक नहीं है। अच्छा लगता है। हाँ द मोर वी ग्रो द मोर आई फील गुड। लाइक ये हमारे बच्चों का टाइम है, तो उनको देख के भी खुश होते हैं, और इस स्टेज के अपने तकाजे और प्लेजर खुदा ने बनाए हैं। नहीं, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। सिंपल सी बात, पहले मैं इस बात को क्लियर कर लूँ, सिंधी में बात कर रही थी, मैंने ये बात कही कि हम जो है ना जिस एज में बहुत अच्छे हैं, अब हमारी एज वो हो रही है कि हम बचपन की तरफ से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, पॉइंट। और मुझे बिलीव मी फख्र महसूस होता है, क्योंकि आप वाली बात जो हमारी ग्रेजुअली जो एज चढ़ती है, और फिर जब हमारे बच्चे जवान हो रहे होते हैं और खड़े होते हैं, तो बड़े फख्र से कहते हैं दोनों बहनों की तरह खड़ी है, बड़ी बहन छोटी बहन। एग्जैक्टली। ठीक है, अम्मा को भी ये कहते थे ये तुम्हारी बहन है। अच्छा, वो एक खुशी होती है अंदर की, खुद को कहते ना दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। मुझे इस ख्याल से भी वो नहीं होता, लेकिन हमारी ये सामने से मुझे घूर घूर के देखने वाली साइमा इरफान जो है ना, ये बड़ा हमें करती, क्योंकि इनका काम ऐसा है कि अंदर से खुद को लड़की फील करो। तो मैंने कहा इतनी लड़कियां हैं। हाँ, आज हमारा एक होता है ना मी टाइम, हमारा मी टाइम है इस वक्त हम लड़कियां हैं। आगे हम घरों में वैसे ही माँ हैं। और एक और बात बता दूं, चूंकि ये साइमा का ख्याल है, तो मैं निगेट इसलिए नहीं कर सकती कि मुझे इसके शागिर्द होने का भी शर्फ हासिल है। देखे क्या बात है, देखे अब बताएं, अब आप बताएं कि ये हो सकता है कि तुम कितने साल 60 की हो, 70 की या 80 की। हाँ। लेकिन हम नहीं कह सकते ना, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि उसमें नहीं, मेरे ख्याल है हर अगली स्टूडेंट इनसे तो बड़ी होगी क्लास में, जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। बन गई लड़की, देखा घूम के रम आ गई उसी जगह पे जहाँ से साइमा से बड़ी होगी हर लड़की। मैंने ये लड़कियां वैसे भी आप अपने लिए कह रही हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, नहीं ये जस्ट जोकिंग, हमारा भी टाइम होता है लड़कियों का, तो हमें भी सोचना चाहिए। बहुत छोटी वाली लड़की तो हमारे पास निदा ऑलरेडी मौजूद है। जी जी। अच्छा, मुश्किलात और मुश्किल लोगों से किस तरह से निपटा जाए, अगर देखा जाए तो इस तरह बोलना चाहिए, किस तरह क्या कहते हैं डील करना चाहिए, अब प्यार से बोलते हैं, तो वो बताएं। सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, और दूसरी बात ये है कि आज हमारा ये प्रोग्राम जुमे के दिन हम जमा हुए हैं। आप तो पूरे हफ्ते होती हैं, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जुमे का दिन बड़ा मुबारक दिन होता है, बड़ी दुआओं का दिन होता है, सरकार अलैहिस्सलाम पे दरूद सलाम का दिन होता है। तो अपने आप को इस जिक्र में मशगूल रखा करें। और देखो, वो ज़िंदगी ही क्या सायरा कि जिसमें मुश्किलें ना हों और मुश्किलात ना, बिल्कुल। क्योंकि एक इकबाल के शेर का एक मिसरा है कि जमूद जहर है तरियाक उसका जहद व अमल, कि अगर आपने आगे बढ़ना है ना, तो आपने चैलेंजेस को फेस करना है। आई डोंट टेक मुश्किल लोग और मुश्किलात इन अ नेगेटिव मैनर। ये वो लोग हैं जो आपके लिए बूस्टर्स होते हैं, ये वो लोग हैं जो आपको एनर्जी देते हैं, ये वो लोग हैं जो आपको डिटर्मिनेशन देते हैं, ये वो लोग हैं जो आपको चैलेंजेस देते हैं, और फिर आप उनको ऊपर निकलते हैं, आप आगे बढ़ते हैं और आप कामयाब होते हैं। क्योंकि देखो, अगर ज़िंदगी में चैलेंजेस नहीं आए तो यकीन मानो कि आपका कद हमेशा छोटा ही रह जाता है। अगर आप अपने कद को ऊंचा रखना चाहते हैं तो आप हमेशा चैलेंजेस एक्सेप्ट कीजिए। उनको ये कहे कि मैं ये करके दिखाऊंगी। कोई भी चीज़ दुनिया में बगैर मुश्किल के नहीं मिलती। तो मुश्किल लोग जो मुश्किलात पैदा करते हैं, किसी की राह में कांटे बिछाते हैं, किसी के लिए और साजिशें करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग होते हैं अल्लाह की तरफ से। क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो ना आप अपने आप को पहचान सकेंगी, ना आप अपने बारे में बात कर सकेंगी, और ना आप अपने ऊपर किसी भी किस्म का कोई काम कर सकेंगी। तो एक बड़ा अच्छा शेर है, आज तो शायरा भी हमारे साथ मौजूद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मिसरा ये कि मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसान हो गई। क्या बात है। तो बात ये है कि मुश्किलात को आसानियों में तब्दील कीजिए, और एक चीज़, दुआ का रास्ता कभी ना छोड़िए। क्योंकि जब कोई मुश्किल आए तो पहले तो अल्लाह साईं के हुजूर बैठ के कि मेरे रब ये परेशानी है, चाहे तेरी तरफ से दी हुई है या तेरे बंदों की तरफ से दी हुई है, मेरा कारसाज तू है। दोनों सूरतों में तू मुझे इससे निकाल, ताकि मैं सुरखरू हो सकूं, ताकि मैं कामयाब हो सकूं। क्योंकि तूने मुझे एक मकसद से पैदा किया। अपने पैदा होने के मकसद को
जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सायरा जब तक हम अपने पैदा होने के मकसद को नहीं जानते ना, हम किसी भी कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। तो मैं नहीं समझती कि आप इस बात से परेशान हो जाएं कि मेरी राह में लोग बहुत मुश्किलात बिछाते हैं, आप इस बात से परेशान हो जाएं कि कितनी परेशानियां हैं। नहीं, वो परेशानियां इसलिए आती हैं कि आपको अल्लाह आजमाइश से गुजार के कामयाबी तक ले जाता है, कि जब तक देखो सोना उस तपती हुई आग में नहीं जाता वो कुंदन नहीं बनता। एग्जैक्टली, पर उसका शेप ही नहीं बनेगा। वो कुंदन बनने के लिए जो एक इतनी कीमती चीज है, उस आग से गुजरना पड़ता है। हीरा जब तक उसे तराशा नहीं जाता, वो उस मशीन में नहीं डाला जाता, उस तकलीफ से नहीं सहता, उसका कट नहीं निकलता, उस पत्थर को कौन पूछता है। या अगर फर्ज करो हम मूर्तियों ही की बात कर लें, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत स्कल्पचर्स लोगों के घर लगे, पत्थर जब तक वो छेनी और हथौड़े की तकलीफ नहीं सहता तो वो पत्थर ही रह जाता है। एक बड़े यहाँ पे एक अच्छा वाक़या तुम्हें सुनाती हूँ कि फर्जी है, ज़ाहिर है लोगों ने यूँ बनाया हुआ है कि दो पत्थर थे, तो जब बनाने वाला बना रहा था तो एक पत्थर ने कहा क्या कर रहे हो? उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा मुझे तकलीफ़ हो रही है। उसने कहा अच्छा चलो, उसने उसको छोड़ दिया, दूसरा पत्थर ले लिया, उसको मारता रहा, बनाता रहा, और बिला आखिर वो एक मूर्ति बन के तैयार हो गई। उस पत्थर ने वो तकलीफ़ सही, और वो मूर्ति किसी ऐसी जगह पे लग गई जहाँ लोग आते, उस मूर्ति को सराहते, उसकी तारीफ़ें करते, कोई हार डालता, कोई फूल डालता, कोई कुछ करता, तस्वीरें खिंचवाते, और वो जो पत्थर था वो वहाँ ऐसे ही रख दिया गया। कोई उससे कभी कोई नारियल फोड़ लेता, कोई उससे कभी कुछ और कर लेता। तो उसने उस वक्त रियलाइज़ किया कि इसने उस वक्त की चोट और तकलीफ़ बर्दाश्त की और आज ये इस मुकाम पे है, और मैं उस वक्त की तकलीफ़ से डर गया। और अब मेरा मकसद क्या है कि जब किसी को कोई चीज़ तोड़नी होती है तो वो मुझे उठाता है और उसके ऊपर मारता है, तो अब वो तकलीफ़ उसकी किस्मत में सारी ज़िंदगी के लिए लिख दी गई। तो इसलिए परेशानियों से और मुश्किल पैदा करने वाले लोगों से परेशान ना हो, ये आपको हिम्मत दिलाती हैं, हौसला दिलाती हैं, आगे बढ़ने में मदद करती हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बताया है। अच्छा, उस्मा से हम बात करते हैं। आपकी नज़र में मुश्किलात क्या हैं? आप किस नज़रिए से, आजकल के दौर के हिसाब से, आपके नज़रिए में या आपके देखने से आपको क्या फील होता है? अच्छा, मुश्किलात मेरी नज़र में एक फीलिंग का नाम है। अगर हम उसको एक रूटीन समझ लें, क्योंकि अच्छा इस आपने जो टॉपिक दिया इसमें इसके दो हिस्से बन रहे हैं मेरी नज़र में। मुश्किलात तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें लोग मुश्किल पैदा कर रहे हों। आप अगर अकेले घर में भी हैं तो आपको अपने माहौल में और रूटीन में काफ़ी चीज़ें मुश्किल लग रही होंगी। आज के दिन का जो प्लानर आपकी नज़र में, उसमें मुश्किल नजर आएंगे। अब आप नहीं जानती कि सारे दिन में हु इज़ द डिफ़िकल्ट पर्सन यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस। फिर दूसरे की मुश्किल लोग, ये बिल्कुल अनदर टॉपिक है। तो मेरी नज़र में ये फीलिंग और डीलिंग का नाम है कि हाउ यू डील विद हर पर्सन से। आपको एक डिफरेंट वे में डील करना पड़ेगा। और सबसे अच्छा फार्मूला ये होता है कि हम ये नहीं समझें कि ये मुश्किल आदमी है या ये इंटेंशनली हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। हम उसकी जगह होकर सोचें कि वो सर्टेन एक्शन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तो फिर हम उसको उसके लिहाज से डील करें। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत वाकई। अगर सच्ची बात है ना, एक चीज़ है आप देख रहे हैं उसमें हर चीज़ में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी होती है, इसमें तो ये कोई दोहराया है नहीं कि नहीं होती। आप किस तरीके से, किस नज़रिए से देखते हैं, असल चीज़ वो होती है कि उसको डील कैसे किया जाए। तो कोई ऐसा सब, अब ये तो ये हो गई मुश्किलात के टॉपिक के हवाले से बात। अब हम आपके हवाले से बात करते हैं कि माशाल्लाह जिस जगह पे आप हैं, कोई आसान बात नहीं है एक लेडीज़ के लिए। लाजमी लड़की, जिस दौर से लड़की टू यंग, तो आप पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बड़े तो बाद में बनते हैं ना। हम यूँ कहें कि औरत तो बाद में बनती है, पहले तो बच्ची होती है, लड़की होती है, स्टूडेंट, एग्जैक्टली उस जगह पर पहुंचना। और इतने हडल्स, इतनी परेशानियां आती हैं कि वही वाली बात के लोग मुश्किल जो हडल मचाते, उनसे बचते बचाते इस जगह क्या पहले से सोचा हुआ था कि मुझे ये करना है, या हादसाती तौर पे कि लक था कि लाभी ये जो है मैंने अपॉर्चुनिटी जो ली थी तो अब इसमें यहाँ ही जाना था, ये सोच के आगे सॉर्ट ऑफ कुछ ही साल पहले प्लान किया था, और बहुत बिगिनिंग से नहीं, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं थी। क्योंकि मैं अपने आप को खुद ही स्टडी करती हूँ, मैं अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जानती हूँ। तो मेरी एक वीकनेस ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा एक जैसा काम नहीं कर सकती। क्या बात तो है, मैं तकरीबन सबके पास यही साइंस की स्टूडेंट थी मैं,
तो बहुत सारे science लोग वाले बहुत एमफिल करेंगे। पीएचडी की तरफ चले गए, लेकिन मैं एक ही चीज़ बहुत नहीं कर सकती। तो इस वजह से मेरी एकेडमिक बैकग्राउंड में भी वैरायटी है। फिर मैं इसके ऊपर लगी पढ़ने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और फॉर्चुनेटली मैं आपको बताती चलूँ कि जिस वक्त मैं पास हुई 3 मुख्तलिफ इम्तिहान में पास हुई थी, तो ये मुझे फैसला करना था कि मैं कौन सा ज्वाइन करूँ। अच्छा, ये एडिशनल सेक्रेटरी, आप उसकी वजाहत दें ताकि मुझे समझ आए कि उसमें आप क्या क्या करती हैं। जी, क्या किस किस्म के काम? गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ये बेसिक टियर हैं। जब हम पास होकर आते हैं 17 ग्रेड के अफसर होते हैं, फिर प्रमोशन हो के इस वक्त मैं 19 में हूँ और आई एम ऑन द वर्ज ऑफ 20 इंशाल्लाह वेरी सून। तो ये मेन गवर्नमेंट मशीनरी, इट इज़ नॉट लाइक जो फील्ड ऑफिसर हैं, ये सेक्रेटेरिएट कहलाती है। इसमें हमारे हेड जो उस वक्त होते हैं वो चीफ सेक्रेटरी साहब होते हैं, उनके नीचे हायरार्की है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं। मेरी एक पोस्टिंग आज इधर है तो कभी मैं होम डिपार्टमेंट में हूँ। इट इज़ लाइक दिस कि एजुकेशन महकमा है, इरिगेशन महकमा है, ये वजाहत है। ये इसके अलावा आप कुछ जानना चाहें? अच्छा, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट, पब्लिक सर्विस डिलीवरी। इसमें वही वैरायटी आ गई, चेंज हाँ, आ गया तो बड़ा आप बिल्कुल, एंजॉय कर लेती है। बिल्कुल, हाँ। मेरी तरफ एक ही रूटीन वाली चीज आपको बोर करना शुरू कर देती है कि नहीं, अब कुछ नई वैरायटी है, नई चीज होनी और एट चाहिए। द सेम टाइम एक जैसे एग्जाम दे के सब आए हैं, कामों की नौयत और फ्रेम एक जैसा है, लेकिन जहाँ आप अगली पोस्टिंग पर जाते हैं आपको नए तरीके से नई तैयारी और नई लर्निंग होती है। एट द सेम टाइम वो तजर्बा भी हमारे काम आ रहा होता है जो लाइफ लॉन्ग होता है। ये चीज़ बड़ी अच्छी बताई हुई। अच्छा ना, आपसे पूछते हैं जैसे अब ये होता है, कहते हैं कि दुआ मांगो दुआ नहीं, मेरा तो मुकद्दर लिखा है। एक तो हम यहाँ डंडी मारते हैं, सेकंड की जैसे मैंने भी कहा कि दरिया में तो जब आप करे तो मारना तो है ना, आपको पता है दरिया में गए माना मरना है, मतलब अल्लाह चाह रहा है कि तुम मरो, तो फिर तुम कैसे हाथ पाँव चला रहे हो? वहाँ तुम्हें अल्लाह याद आ जाता है, वैसे तुम्हें अल्लाह याद नहीं होता। अच्छा, दूसरा ये होता है, हाय मेरे पास तो है नहीं। हमारी एक जानने वाली थी, जब भी उनके घर जाओ, कैसी हो, ठीक ठाक, अच्छा, ये वो, बैठे आधा घंटा 1 घंटा, इतनी देर में ना कभी कोई शरबत बन के आया, ना ही चाय बन के आई। अब ला दिया 1 घंटा कोई बैठ के, बस हो गया, सलाल के वाले, तो अब हम जाए। हाय शरबत है नहीं, 15 दिन हफ्ता हुआ है, सब्जी यकीन कर थोड़ी बहुत रखी है, खा रहे हैं। बाजार का तो मुंह ही नहीं दिखा सब्जी का, कोई मछली तो देखी नहीं, सब्जी फिर भी थोड़ी बहुत। मछली क्या होती है, गोश्त क्या होता है ही नहीं। अच्छा, जा रही हो, हाय कोई होता तो दूध मंगा लेती, तो चाय पिला देती, पर मैंने कहा नहीं आपको कोई बात नहीं, हम लोग जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब हम निकल रहे हैं, अंदर बहू आ रही है। या तो कभी किसी बार टोकरे हाथ में होते थे जिसमें हर चीज़ और खुशबू बताती है कि क्या ला रहे हैं, या तो हाय कैसी हो, बैठी हो, बैठो, फला 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 कर, हाय नहीं 2 मिनट तो बैठो। अच्छा बैठे तो बात से बात निकल जाती, हाँ यार उस दिन भी गई, इतनी महंगाई थी, ये था फला था, मैं ये भी लेके आई, मैं ये भी लेके आई, गोश्त लिया, इतना लिया, इतना नहीं लिया, इतना लिया, अब वो किलो ले लिया था, वो आधा किलो ले लिया, वो 1.5 किलो ले लिया। अब वो यूं भी ना करते, चुप, क्या बता रही हो तुम, अभी मैं के बैठी हुई। यानी कि ये नाशुक्रापन जो होता है, ये सारी चीजें, ये जब हम हर चीज़ को ना कर रहे होते तो अल्लाह नाराज़ हो जाता है, और वो चीज़ें वो भी मुश्किलात पैदा करती है। क्योंकि मुश्किलात सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपके लिए पैदा करूँ, आप मेरे लिए, हम अपने लिए खुद भी पैदा करते हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो सारा, सबसे पहले क्योंकि दुआ से बात की थी तुमने, तो सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक का मफहूम है कि दुआ मोमिन का हथियार है। बेशक। अब देखो, दुआ किस्मत को बदलती है, दुआ मौत को टाल देती है, ठीक है। और मोमिन का हथियार क्यों कहा गया? हथियार आप किस वक्त इस्तेमाल करते हैं? जब आप परेशान होते हैं। हथियार आप अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पहली बात ये कि जिसने दुआ का रास्ता अपना लिया और दुआ को वाकई अपना हथियार बना लिया, तो वो तो कभी नाकाम हो ही नहीं सकता, ना यहाँ ना वहाँ, ठीक है। क्योंकि वो अभी आज हमारा टॉपिक नहीं है, वरना हम वो दुआ की 3 अक़साम को डिस्कस करते हैं। ये बाकायदे दुआ का टॉपिक रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, दूसरी अब बात क्या हुई कि अब जैसे तुमने इन लोगों के बारे में बताया, तो मैं अपने तमाम नाज़रीन को ये बात बताऊं कि जो अल्लाह साईं का शुक्र अदा नहीं करता ना, वो बंदों का भी शुक्र अदा नहीं करता। क्योंकि अल्लाह को इंसान ने बनाया है कि वो हर नेमत का शुक्र अदा करे। तो मेहमान तो अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, और जब मेहमान आपके घर में आता है तो आप ये समझते हैं कि वो आके हमारे घर से कुछ खा पी के चला गया। आपको ये नहीं एहसास होता है कि हदीस मुबारक का मफहूम है कि वो अपने साथ आपके घर से किस किस बला को ले जाता है। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप रोज़ पकड़ पकड़ के अपने घर लोगों को लेकर आए और उनकी खातिर मदारात करें और उनको दरवाजे तक छोड़ ले जाएं। तो हमेशा सबसे पहले बंदों का शुक्र अदा करें, क्योंकि जब आप बंदों का शुक्र अदा करेंगे तो फिर आप उस रब का शुक्र अदा करना सीखेंगे। अगर आप अल्लाह के बंदों को खुश नहीं रख सकते तो आप अल्लाह को भी खुश नहीं रख सकते। वो एक बड़ी प्यारी बात है यार कि वी ऑल आर इन द सेम गेम एट डिफरेंट लेवल।
dealing with the same hell with the different devils. तो दोजक भी सबकी एक ही है, खेल भी सबका एक है, डेविल सबके अलग अलग है। कोई कहीं किसी चीज़ से लड़ रहा है, कोई कहीं किसी चीज़ से लड़ रहा है, कोई अंदर अपनी सिर्फ सोचों से लड़ रहा है। कुछ नहीं है, लेकिन वो सोच रहा है कि नहीं ये परेशानी है, जबकि वो परेशानी नहीं है। क्योंकि तुम देखो, बहुत दफ़ा हम परेशान जब होते हैं ना, तो हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता। अच्छा, परेशानी बहुत सारे लोगों को इसलिए भी आती है, मतलब मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं ना, तो उसका जो बाय प्रोडक्ट है ना, वो एंगर है, परेशानी है, फिक्र है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, अब ये पूरी कैसे होगी, कैसे करूँगी, इस टास्क को कंप्लीट कैसे करूँगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सब कुछ होगा। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, बस सिर्फ सोचना है कि नहीं, इतना नहीं है। अल्लाह ने मुझे अशरफुल मखलूक़ात में से बनाया है, मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ। अल्लाह ने मुझे इतना हैसियत और अहमियत दी है कि मुझ तक ये चीज़ आई है और अब मैं ये कर सकती हूँ। तो कभी भी अपने आप को कमतर ना जाने, और हर परेशानी अपने साथ एक नया रास्ता लेकर आती है। तुम देखो, जब सैलाब आते हैं लोगों के घर उजड़ जाते हैं, लेकिन हर दफ़ा दरिया नए रास्ते बना देते हैं। क्या बात। सैलाब जब उतर जाता है तो नई बस्तियां बन जाती हैं। सैलाब के साथ वो जो अलुवियल सॉइल आती है, वो कैसी मिट्टी को जरखेज़ कर जाती है कि उसके बाद जो ज़मीनें पे फसलें उगती हैं, वो बेहतरीन फसल उगती है। तो परेशानी होती है, लेकिन वो गुजर भी जाती है। ये आपके ऊपर है कि अब वही शेर याद आ रहे हैं, शायद आपकी सोबत का असर है। गम मेरे साथ मेरे बहुत दूर तक चले, गम मेरे साथ मेरे बहुत दूर तक चले, मुझ में थकन ना पाई तो बेचारे थक गए। तो अपनी परेशानियों को थका दो, फिक्रों को थका दो, आप ना थको, इनको मैं कामयाबी अच्छा आपकी है। कॉन्फ्लिक्ट कर सकती हूँ मैडम के दोनों ख्यालात को। मुश्किल और दुआ मेरा अपना शेर है, बगैर इनवाइट के आपको सुना देती हूँ। नहीं, आप मुझको आपका अपना ड्राइंग रूम घर अपना है। मेरा ये ख्याल है कि मुश्किलें इसलिए हैं कि हम खुदा को याद करें, क्योंकि इंसान वैसे ही, जब अल्लाह ने कह दिया कि इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है, यानी रब का ही नाशुक्रा है, तो ये उसकी यानी फितरत में डला है। तो मैं कहती हूँ कि मुझको याद खुदा दिलाने को गर्दिशें बार बार आती हैं। क्या बात है। मुझको याद खुदा दिलाने के लिए, मुझको याद खुदा दिलाने को गर्दिशें बार बार आती हैं। गर्दिशें बार बार आती है, और ये गर्दिशें आनी भी चाहिए, तभी तो हम रब की करीब जंग लग जाएगा ना। अगर ये नहीं आएंगी तो जंग लग जाएगी। एक बड़ा मशहूर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार शरीफ का वाक़या, बड़ा मशहूर वाक़या ये, कि एक फ़कीर बैठा होता था, तो बादशाह वक्त जब आया तो उसने पूछा कि कब से बैठे हो? उसने कहा 10 साल हो गए। अंधे हो? जी देख नहीं सकता। उसने जल्लाद को इशारा किया, जल्लाद ने तलवार निकाली। अब वो तलवार की जो तेज धार की आवाज होती है ना, वो सुनता है इंसान, ठीक है। और एक अंधे बंदे के लिए तो वो सारा वो देखना होता है आवाज। बादशाह ने कहा अपने जल्लाद को कि जितनी देर में मैं अंदर जाके बाहर आऊं, अगर इसकी आंखें ना आए तो सर उड़ा देना। अब मतलब वो सोचो, वो कोई बना हुआ नहीं था। वो फकीर तो सजदे में गिर गया, और उसने अल्लाह से कहा कि मेरे रब मुझे अपनी आंखें दे दे, क्योंकि अगर तूने मुझे आंखें नहीं दी तो मैं तो इस काबिल भी नहीं रहूंगा कि इन आंखों से कभी आंसू बह सके, कि मैं कभी तुझसे दुआ मांग सकूं। उसने सजदे में ऐसी दुआ मांगी कि जब उसने सर उठाया तो वो देखने लगा, और जब बादशाह आया तो बादशाह के कदमों में गिर गया। क्या बात। और उसने कहा बादशाह सलामत, ये आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा तुम 10 साल से यहाँ बैठे थे, लेकिन दुआ तुम्हारे दिल से नहीं निकली थी। आज इस तलवार के खौफ से जो तुमने दुआ मांगी, वो तुम्हारे दिल से निकली है। तो वही वाली बात है ना कि बात जो दिल से निकलती है वो असर रखती है। चाहे बंदों का मामला हो, चाहे रब का मामला हो, कोशिश करो कि हर वो चीज़ दिल की गहराइयों से करो। मुश्किल काम है तो भी करो। क्या होगा, एक दफ़ा नाकामी होगी ना, फिर उठो यार। एक चींटी से भी हम सीखते। तुम कभी कभार, मैं भी ये खेल खेलती हूँ ऑनेस्टली, कि कभी कोई चींटी जा रही होती है तो मैं उसे कभी डिस्ट्रैक्ट करती हूँ ऑनेस्टली, देखें उसका रास्ता, और वो वापस उस रास्ते पे आती है। और मैं कहती हूँ मेरे रब कुदरत है, इसको क्या पता कि पूरी दीवार को यूं घूम कर इसे उस वाले होल के अंदर जाना है, और वो उस सिरातुल मुस्तकीम पे चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। आप डिस्ट्रैक्ट भी करो तो वो ऊपर नीचे होगी और दोबारा से उस लाइन में चलना शुरू कर देगी अपनी जगह पे। सीखो यार, कितना चीटी है, और हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के महबूब की उम्मत है कि जिस पे अल्लाह ने बड़ा करम, बड़ा इसी पे शुक्र कर ले तो हमारी जिंदगी आसान बन जाए, जिंदगी संवर जाए।
मुश्किलें इतनी बड़ी कि आसान हो गई। तो वो वाली बात कि देखिए ना, अब जीने में दर्द वो एक है ना उसका, आबदा परवीन का, के उसमें शायरी जो वो गाना गाती हैं कलाम के अल्लाह ने दर्द में भी एक मजा रखा, अयाम की तलखी को भी हंस के नासिर। क्या बात है, क्या बात है ना, मजा रखा है। दर्द तो दर्द और दुआ की लज्जत का मजा तभी पता चलता है जब दिल से मांगी जाती है। अच्छा, कभी कभी इंसान देखो गलत फैसले भी करते हैं। अभी आबदा परवीन का तुमने नाम लिया तो मुझे शेर याद आ गया कि तुलसी ऐसी प्रीत न कर जैसी लंबी खजूर, तुलसी ऐसी प्रीत न कर जैसी लंबी खजूर, धूप लगे तो छां नहीं, भूख लगे फल दूर। तो ये इंसान का अपना इख्तियार होता है कि जरा काम भी करे तो कबीर भगत ना, है ना। देखो मुझे बड़ा इनका स्टाइल और लोग शायरी का इतना जबरदस्त है, और माशाल्लाह आप तो शायरा, आप तो ज्यादा हमसे ज्यादा जानती हैं, तो सुनने में भी बड़ा मजा आता है। और बामकसद शेर है, समझने वाला है कि इवन अगर आप किसी, जैसे हम सेमिनार्स में होते हैं या जब हम मोटिवेशनल स्पीचेस दे रहे होते हैं, अक्सर और पेशतर, मतलब दिस इज काइंड ऑफ अ वर्स कि जो आप जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं में शामिल कर सकते हैं। चाहे आपका कोई दोस्ती का रिश्ता हो, मोहब्बत का रिश्ता हो, कोई ऐसी कामयाबी हो, कोई ऐसा फैसला हो कि करते वक्त करने से पहले सोच लो। अल्लाह कहते हैं समझ लो, सोच लो और फिर अल्लाह पे यकीन करके कूद जाओ। लेकिन ऐसा भी तो नहीं ना कि तुम जाके 100 मंजिला इमारत पे चढ़ जाओ और नीचे कूद जाओ। इंसान अल्लाह को इम्तिहान में नहीं डालता, बेशक, और कभी उसकी रहमत पे यकीन पूरा होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आप जाके नाउजुबिल्लाह अल्लाह को कोई चैलेंज करेंगे, मैं तो कूद रहा हूँ, बचा लो। ये नहीं, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका होता है, ये नहीं होता। ये सब कोई कर भी नहीं रहा वैसे। हाँ, करना भी नहीं चाहिए। बहुत सारे देखे ना, नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं कि जो मतलब अगर मेरा एक डोमेन नहीं है, जो मेरा है ही नहीं, लेकिन सिर्फ किसी की जेलसी में, किसी के हसद में मैं बोलूं नहीं मुझे ये करना है, तो वो तो मैं जबरदस्ती अल्लाह को भी चैलेंज कर रही हूँ ना। अगर कामयाब हो भी गई तो मैं उसमें कभी एक्सेल नहीं कर सकूंगी, मैं उसके उरूज तक नहीं पहुंच सकूंगी, इसलिए कि वो मेरा डोमेन था ही नहीं। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात। अच्छा, इस पे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, सिंपल सी बात है। अभी ये कह रही थी हमें उस्मा, तो उस्मा देखें, अभी बीच में एक और था मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये बहुत एक गलत अल्फाज था जो हमारी गवर्नमेंट भी इसको डिनाई कर रही थी, गलत कह रही थी, ऑब्जेक्शंस लगा रही थी। और उसके बाद कि मर्द क्यों, सब औरतें नहीं, ये जो गाड़ी के जो पहिए हैं ना, वो दोनों आगे पीछे चलते हैं, अल्लाह ने बनाए, तो मर्द औरत के पीछे, औरत मर्द के पीछे जब चलते हैं तभी कारवां जिंदगी का चलता है। तो कभी भी गवर्नमेंट ने ना, हमारा मजहब इजाजत देता है इस चीजों की, आजादी की, क्योंकि हमें आजादी जितनी औरत को चाहिए उतनी बहुत जबरदस्त मिली हुई है अपने हुदूद के अंदर, ठीक है ना। आजादी बेस्ट है, छुड़वाकी हमारे से कहते हैं आजादी, छुड़वाकी न, आजादी की आवारगी में नहीं तब्दील होनी चाहिए। स्लोगन गलत है, तो उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। बस छोटी सी बोलेगी, जब ये स्लोगन आया था ना, तो इसी वक्त सेमिनार में मैंने उन्हीं खवातीन के दरमियान खड़े होकर ये बात बोली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर बात हुई थी कि देयर इज अ लिटिल प्रॉब्लम विद द स्लोगन। और मेरी नज़र में ऑनेस्टली, और मैंने बात वहाँ बोली भी थी कि मेरा जिस्म मेरी जिम्मेदारी, एग्जैक्टली, मर्जी नहीं है। एंड इट इज नॉट ओनली फॉर द वुमेन, इट इज फॉर द मेन टू, बिकॉज यू विल बी आंसरेबल इन फ्रंट ऑफ अल्लाह कि तुमने इस जिस्म के साथ किया क्या। तो चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, मेरा जिस्म मेरी जिम्मेदारी है, ये मर्जी नहीं है, चाहे औरत हो या मर्द हो, क्योंकि हर चीज के बारे में सवाल होगा। यहाँ होता है ये चैलेंज जो अभी इन्होंने बात की थी ना, यहाँ जो कि गलत है। आपको आपके हुदूद पता है, आपको पता है कि हमारा मजहब क्या कहता है। आप एज अ बीइंग ए मुस्लिम, या आप इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले, आप मुसलमान पैदा हुए, आपको जैसे हम अपने घर के माहौल से होता है कि हमारी अगर अम्मा दादी से लड़ रही हैं तो हम देख रहे हैं, तो हम बड़े होकर वही हरकतें करते हैं, पप्पो से गलत, दादी से गलत, कि नहीं दादी से हमारी नहीं बनती भाई, हमारी अम्मा की नहीं बनती। क्योंकि जब हम बंदों का देख के सीख रहे हैं तो हमें उस रब का नहीं शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें एज अ मुस्लिम पैदा किया है। हम उस बात पे क्यों करें, अच्छा होता मैं हिंदू पैदा हो जाती, फिर मैं मुसलमान होती तो मुझे ज्यादा सवाब होता। पागलों, उससे ज्यादा सवाब है कि एज अ मुस्लिम हम पैदा हुए, वो चीज हम सोचते नहीं। और तुम एक बात देखो यार, कभी कभार हम लोग ये सोचते हैं, कुछ खवातीन जो बहुत ज़्यादा खिलाफ होती हैं कि क्यों स्कार्फ लिया हुआ है, क्यों दुपट्टा लिया हुआ है, क्यों ये किया हुआ है। या मुझे एक बात बताओ, जब इस दुनिया से वापस जाते हैं अल्लाह के पास, मर्दों से ज़्यादा
कफन की जो शर्तें वो चादरें औरत के ऊपर होती हैं। अल्लाह भी ये गवारा नहीं करता कि तुम इस तरीके से मेरे पास आओ। तो भाई तुम्हारी जितनी मर्जी ना भी हो, एटलीस्ट जब कफन पहनाया जाएगा ना तब तो उसका तो तुम्हें डरो, ढका ही ढका अपनी जाएगा। पोटली जो है ना वो भारी तैयार ढका ही करो ढका सवाब की। जाएगा। चले अब हम बात करते हैं शायरी। अब शायरी फिर इतना भागम दौड़ भी है, ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी, मुझे सब कुछ अचीव करना है। मेरी वाली बात है कि मुझे सब कुछ करना है। तो मेरे प्रोग्राम में भी जो आता है मुझे ये भी चाहिए, तो सारी खसलतें खैर औरतों में होती हैं, ऐसी बात नहीं है, पर मुझसे बहुत ज्यादा हो तो उनमें चंद औरतें होती हैं जिनमें हम मारा क्यों मारे कि सब कुछ आए और सब कुछ करें माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं खुद भी ऐसी हूँ कि मतलब बस चेंज हो, अच्छा हो। तो आप मुझे बताएं, कुछ शायरी बताएं और कुछ अपने बारे में बताएं। अपने बारे में क्या बताऊं? जो दिल करे शायरी के हवाले से कि कैसे मैनेज कर लेती है घर नहीं, को, इसको बाहर manage नहीं को, करना शायरी पड़ता। को। जैसे आप जॉब सोचते को। होंगे कि हर कोई शायर नहीं हो सकता मेहनत से, ना सिर्फ ये बल्कि एक जो शायर होता है वो भी हर वक्त शायरी नहीं कर सकता। ये एक तरह से आपको रिविलेशन या सजद होती है, उसके बाद आप उसकी नोक पलक संवारते हैं। लाइक मेरे कॉलेज टाइम की है और कोई रफ चीज़ें हैं, फिर मैंने उनको बाद में संवारा, फिर एक पैसे पर शायरी लिख कर भूल गई, फिर मैं अपने असाइनमेंट प्रैक्टिकल्स में लग गई, फिर कभी जाकर उसको पूरा किया, फिर लंबा गैप आ गया, फिर नौकरी को ज्वाइन टाइम कर नहीं गई। है, हाँ, लाजमी। तो इट इज़ लाइक अ मोड। और अब तो अफसोस की बात यह है कि मेरा कलाम जो है एक किताब से ज़्यादा का है, लेकिन किसी चीज़ को 10 साल हो गए, किसी को 15, और मैं मसरूफियात के बायस उसको पब्लिश नहीं कर सकी। अभी सब टाइप हुआ रखा है, मैं उसको तरतीब नहीं दे पाती। तो इन अ वे मुझे एज लॉस हुआ है, क्योंकि जो भी है एज का एक चार्म होता है। अगर वो 10 साल पहले किताब आती तो और होती, 20 साल पहले किताब आती तो और होती, है हम ना? पहले आ जाते तो हाँ। वो बात थी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाला मुझे एज और वैल्यू लॉस हुआ है, लेकिन ये होता इंशाल्लाह है। मैं इसके ऊपर हूँ, मैं अपना काम कर, फिर भी नेवरदलेस मैं मुशायरों में जाती हूँ, एज शायरा मुझे जानते हैं, और नौकरी भी बहुत सारी कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मेराज तक अल्लाह ने पहुँचाया। अल्लाह। लेकिन मेरा ये दिल चाहता है कि मैं अपने आर्ट पोटेंशियल्स पर अब काम करूँ। क्या बात है, क्या बात है, नहीं नहीं क्या बात है, जबर। अच्छा करना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए, जहाँ आपको मौका मिल रहा है करते रहे। फिर हमें कोई अपनी शायरी सुनाए। अच्छा, आप रोमांटिक सुनेंगी? हाँ जो भी सुनाए, आपका जो आपको दिल करता है सुनाए नहीं, जी। पहले मैं एक रुबाई गई थी मुल्क के लिए, एक तकरीर का मौका था जो मुझे करनी थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के सेमिनार में, और मुझे ये कहना था कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट या मिनिस्टर हमें इतना मजबूर नहीं करते कि हम माइक जरूर दे दीजिएगा इनको। हाँ जी, हाँ जी, कि हम ज़रूर करप्शन करें, बल्कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम हाँ रास्ता दिखाएं कि ये रूल्स हैं। तो उस रात ही मुझे खुद ब खुद शेर आया था, जिसके वेरी नेक्स्ट डे सेमिनार में मुझे स्पीच करनी थी, और डुअल नेशनलिटी भी इशू बनी हुई थी कि अक्सर अफसरान ने यहाँ नौकरी वो कर ली, फिर दूसरी नेशनलिटी ले ली। तो मैंने उस पर ये शेर कहा कि तू के जैसा भी है घर तो हमारा ही है, क्या बात है, तू के जैसा भी है घर तो हमारा ही है, अगर बिखेरा जो तुझे खुद भी बिखर जाएंगे। क्या बात है। ये अलग बात है हमने तुझे अपनाया नहीं, कितने बरस गैर के घर जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। क्योंकि देखिए ना, बात ये नहीं होती, शायरी के वजन को देखा जाता है, उसमें उसका यूं कह के उसमें आपको सबक क्या मिलता है, जी। आप सीखते क्या हो, समझते क्या हो, असल चीज़ वो होती है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त। टाइम और लाइव होने की वजह से हमें कट लगाना पड़ता है, लेकिन जब इस तरह लेडीज़ बैठती है, बातें हो तो फिर कसम से क्या बात करें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू निदा। जाते जाते हम कहेंगे निदा को, निदा आप हमें कोई कलाम सुनाएं ताकि हम ब्रेक की तरफ जाएं। ढूंढोगे अगर मुल्कों ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब है हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब है हम। ताबीर है जिसकी हसरतों गम, ताबीर है
हसरतो हम ए हम नफस वो ख्वाब है हम ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब है हम। ए दर्द बता कुछ तू ही पता अब तक ये मुअम्मा हल ना हुआ। ए दर्द बता कुछ तू ही पता ए दर्द बता कुछ तू ही पता अब तक ये मुअम्मा हल ना हुआ। हम में है दिले बेताब निहां हम में है दिले बेताब निहां या दिले बेताब। हुजूर मेरी तो सारी बगार आप से है हुजूर मेरी तो सारी बगार आप से है मैं बेकरार था मैं बेकरार मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी बगार आपसे है मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवा मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है सियाह कार हुआ का बड़ी नदामत है सियाह
कार हुआ का बड़ी नदामत है, कसम खुदा की ये मेरा या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है, कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है। मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है, मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है, सुनहरी जालियों में यार गार आप से गए, सुनहरी जालियों में यार गार आप से गए। और कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, ये हाज़िरी का शरफ बार बार आप से है, ये हाज़िरी का शरफ बार बार आप से है। ने बेकरार था मेरा करार आप से गए, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह असां सां गॾु नात ख्वां मोहम्मद आज़िम हुआ। मैं चाहूँगी कि आप हमें शायर का नाम ज़रूर बताएं, कितनी खूबसूरती से उन्होंने लिखा है और कितनी खूबसूरती से आपने उसको पढ़ा है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। जी प्लीज़ नाम शायर। इसनाद का शायर कौन? इसनाद। अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त जिनने भी लिखा है और इन्होंने दिल से पढ़ा है, बहुत ज़बरदस्त। जी हमारा ये सेगमेंट जो है, जो आपको पता है उलमा के नाम से होता है, जिसमें हमारे पास मौजूद है शहरयार दाऊद साहब जो कुरान के रिसर्चर हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं मोहम्मद ताहिर अंसारी जो चेयरमैन अल खैर ट्रस्ट से है, और उसके अलावा हमारे साथ हमारे जो है अल्लामा हयात अब्बास नजवी साहब भी मौजूद है, जिनसे हमेशा मेरा यही चीज़ होती है, नजफी नहीं कहा आपने, या कभी नाम को मैं वो सब मिक्स होते यहाँ वहाँ कर लेती हूँ, तो काफ़ी टाइम के बाद आए और माशाल्लाह से अभी ज़ियारतों और उनसे आए हैं, अभी वहाँ से अभी सांस भी नहीं लिया, तो फिर दोबारा माशाल्लाह से
उम्रे पे जा रहे हैं। सो अल्लाह इसी तरह इनकी ये जो है अल्लाह के सफ़र मुबारक जो है काम और दायम रखे, और उस सदक़े में दुनिया जहान जो भी चाहता है उम्रा करना, ज़ियारत करना, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। तो हमारे पास आज का टॉपिक है कि ज़िंदगी गुजारने के 10 सिर्फ़ और सिर्फ 10 सुनहरी उसूल अगर अपना लें तो क्या बात है, लेकिन वो 10 उसूल हैं क्या वो बताएंगे हमारे उलमा। सो जिनको हम वेलकम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त। अब ये 10 उसूल हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अब ज़िंदगी गुजारने के उसूल तो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमा दिए हैं, और बदकिस्मती ये है कि हम उन सुनहरी उसूलों को छोड़कर हम दूसरे मकातिब यानी दूसरे मुफक्किरीन दानिश्वरों के उसूल और क़वाइद और ज़वाबित को अपनाने की कोशिश करते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला उसूल मेरी दानिश में जी बिल्कुल हदीस मुबारक है कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है कि जिससे दूसरे इंसानों को फ़ायदा पहुँचे। अगर ये उसूल हम अपनी मौजूदा ज़िंदगियों के ऊपर, अब तो क्या जब से इस्लाम आया या इंसानियत आई तब से लेके रोज़े क़यामत तक के लिए इसको अगर अप्लाई कर लें अपनी लाइफ में कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है कौन इंसान है कि जो दूसरों को नफ़ा देता है। इसी की सपोर्ट में अगर हम एक और हदीस मुबारक देख लें, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है। पहले बात हो रही थी इंसान की, अब बात हो रही है मुसलमान की, कि तुम में से मुसलमान तो वही है कि जिसकी ज़बान से और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। खैर, मैं कहता हूँ आज के दौर में काश कि हम ये मुसलमान बन जाएं, क्या बात, कि मेरी ज़ात से किसी को नुकसान ना हो बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचे। कोई मुझे देखे तो उसको अच्छा लगे, ये नहीं कि मैं बहुत मेकअप करके और पफिंग सही करा बात के है। बैठ जाऊं तो लोग मुझे देखें वाह वाह क्या नूरानी चेहरा है। अरे भाई ये लाइटों की बरकत है। सही कह बंदे के अमाल होते हैं जो उसको असल रोशन करते countable वो हैं। है। तो जब आप इस्लाम के अंदर, आपको पता है इबादत कितनी परसेंट है? जस्ट 3%। अदर्स आर 97% आर मामलात। आपकी डीलिंग, आपकी सोसाइटी, आपकी सोशल लाइफ, हाउ डू यू डील विद योर पेरेंट्स, विद योर औलाद, विद योर इर्द गिर्द के लोग। अगर आप इन लोगों के साथ सही नहीं हैं तो आपके काम अच्छे नहीं हैं। सही। तो अल्लाह की और रसूल की नज़र में बेहतरीन उसूलों के ऊपर जब हम बात करते हैं तो पहला उसूल तो यही है कि आपकी ज़ात से दूसरों को नफ़ा हो। नंबर 2, आपकी ज़बान के, आपके हाथ से दूसरों को कोई नुकसान ना पहुँचे। मैं समझता हूँ मैंने ये 2 बुनियादी उसूल किए हैं, बाकी इंशाल्लाह मेरे दोस्त बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास मोहम्मद ताहिर अंसारी साहब जो अल ट्रस्ट खैर के चेयरमैन भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि खैर के काम, ह्यूमन राइट्स और किन ज़रूरियात, मजबूरियाँ, परेशानियाँ, ये सारी चीज़ें लम्हा ब लम्हा इनके साथ होती हैं, एक न्यूज़ की तरह लागी बातें लोग इनके सामने से गुजरते हैं। इस वक्त एक बड़ा मसला हमारा फ़लस्तीन के हवाले से भी हो रहा है, जिनके लिए भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनमें इमदाद कर रहे हैं, उनमें भी इनका शुमार है। तो उनसे बात करेंगे। सर वेलकम करते हैं हम अपने प्रोग्राम में, आप प्लीज़ बताइए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल मसला ये है कि अल खैर ट्रस्ट जो है वो तकरीबन गुज़श्ता 22-23 साल से 36 शोबजात में काम कर रहे हैं मुल्क के अंदर। अलबत्ता जहाँ पे इंसान परेशान हो, रो रहे हो, बेघर हो, तो उनकी मदद के लिए पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी सतह पर। मुल्क में मामलात, गुर्बत, महंगाई की जो सूरत हाल है वो ज़ाहिर है शहर वाले भी उससे परेशान हैं, देहात वाले भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं, गरीब परेशान है, और इसके अलावा अमीर भी परेशान है। वो अपने मामलात अपनी जगह। लेकिन इस वक्त जो मुसलमानों की सूरत हाल है, मुसलमानों पर जो ज़िंदगी तंग किया गया है, वो उसमें सर पेरिस फ़लस्तीन का मसला है। फ़लस्तीन का जो मसला है, वहाँ का जो जिसको आप
जंग कहे, जिसको आप जहाद कहे, जो दुनिया के लोग जिस नाम से उसको पुकारे, लेकिन जंग की भी वहाँ पे हुदूद की खिलाफ वर्जी, उसकी कुछ आदाब होते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ अब इस्लाम और गैर मुस्लिम का तो मसला ही वहाँ पे बयान नहीं किया जा सकता है। वहाँ इंसानियत का मसला है, वहाँ इंसानियत के कत्ल हो रही है, वहाँ इंसानियत की पूरी दुनिया उनके लिए नस्ल कुशी हो रही है, नस्ल कुशी हो रही है। और हम मुसलमान में से कुछ बेबस हैं और कुछ खौफजदा हैं और कुछ अपने आयाशियाँ कुर्बान नहीं कर सकते हैं, वो इस वजह से अपने आयाशों में मसरूफ़ हैं। तो लिहाजा फ़लस्तीन का जो सूरत हाल है वो ये है कि वहाँ पे जो हमें इंसानियत के दर्स देने वाले, जो मैं कभी कभी कहता हूँ कि जब हमारे यहाँ, आपको अच्छी तरह पता होगा कि हमारे यहाँ अब से कुछ सालों से कुत्तों के मारने पर भी पाबंदी लगाया गया है। जो अक़वाम मुत्तहिदा के एक NGO है, उन्होंने कहा कि कुत्ते को मारना नहीं है, ठीक है। जब भी तो कराची में हर गली में सैकड़ों घूमते फिर रहे। जब कुत्तों की मारने से हमें मना किया जाता है, हमें दर्स दिया जाता है, वहाँ पे रोज़ाना सैकड़ों बच्चे जो है उसको ज़बह किया जाता है, उसको आग में जलाया जाता है, ऐसी बेदर्दी से। और ये भी नहीं कि ऐसा भी नहीं कि आन जाने में, बल्कि वो इंसान की शक्ल में दरिंदे, दहशतगर्द इसराइली, उसकी वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं इस ज़मीन पे आग से भर दूंगा, लिहाजा यहाँ से निकल जाए। उसमें लेकिन उसको पता नहीं है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो हर करबला के बाद जब इस्लाम जिंदा होगा तो वो सोच नहीं सकते कि मुसलमान क्या चीज़। तो बहरहाल ये मसला ये है कि इस वक्त जो है ना, हम अपने सत्य का आवाज़ उठाएं। जिसने हाथ से रोक सके उसकी ताकत है, वो हाथ से इस दहशतगर्द इसराइल को रोके। और जो जिसकी ज़बान से हो, कहने में हो, आप बात कर सकते हैं, मौलाना साहब बात कर सकते हैं, मैं बात कर सकता हूँ, वो बात में रोके, अपना चीख पुकार, अपने दिल के दर्द वहाँ तक फ़लस्तीन के साथ शरीक करें। और सोशल मीडिया के जरिए आप अपने जो भी जरिया है, और बिल्कुल। जिसने अपने 1 रुपया और 1 माल से मदद उसका करना चाहे, उसके रास्ते बहुत सारे हैं। उसके लिए हम खुद मैदान अमल में हैं, वहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर भी रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। और फ़लस्तीन का एक दिन का मसला इंशाल्लाह, ये एक दिन का मसला नहीं है, वहाँ बिल्कुल पूरी कंडरात बना दिया गया है। और उस पर अभी पानी का, खुराक का, दवाइयों का, ये मसाइल अपनी जगह है। अभी सर्दियाँ भी आ रही हैं, अभी सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों के बाद उसकी रिहाइश का मसला है। चाहे उसको इस ज़मीन से यहाँ से हिजरत पर मजबूर किया जाए, चाहे यहीं पे उनको बसाया जाए, लेकिन उनके लिए सर छुपाने की जगह मिलना चाहिए। अल्लामा हयात अब्बास नजवी साहब, सही नालो वरितो अथव न? बिल्कुल सही। त तव्हां जी नज़र में डेफिनेशन पोइ तव्हां मूंखे उसूल ॿुधाए छॾियो, पहिरीं उसूल जी पॉइंट्स ॿुधाई, पोइ था ॻाल्हायूं पाण हुन मौज़ूअ ते। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। बिल्कुल वक्त असान महदूद है। हाँ, असल शई तो पॉइंट जेके गालियों साइंस वारन कयूं उन्हनि खे छॾींदे नई ॻाल्हि ते। हाँ, नई तो सब खां पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त ज़िंदगी जे कामयाब बणाइण जो पहिरियों उसूल इहो आहे, इंसान पाण खे तसवुर करे त मां हिकु नाकाम इंसान न आहियां। वाह, खुदा जे आलम मूंखे कामयाब कंदो अगर मां कोशिश कयां। पहिरियों उसूल, सब खां पहिरियों मेरी कामयाबी त नक चप अख बिल्कुल सही सालम बीठा आहियूं। बस कामयाबी न, मां तव्हांजी ॻाल्हि ते बि इत्तेफ़ाक़ न कंदुमि। जी जी जी। अगर का माज़ूरी आहे तब नाउमीद न थिए। सब खां वॾो गुनाह खुदा जे नज़दीक नाउमीद। न न, इहा तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे। मूं सिर्फ़ु हिकिड़ी ॻाल्हि कई त माना इहो बि हिकिड़ो करम आहे न त फुल आहियूं। न न, सब खां पहिरीं ॻाल्हि, अल्लाह जीअं ख़ल्क़ कयो आहे, मूंखे कामयाब इंसान ख़ल्क़ कयो। क्या बात है। अगर मूंखे ॻोठ में ख़ल्क़ कयो अथई, शहर में ख़ल्क़ कयो अथई, माज़ूर ख़ल्क़ कयो अथई, मां कामयाब आहियां। अल्लाह पंहिंजी मख़लूक जो मूंखे टाइटल ॾिनो आहे, मां कामयाब आहियां। नंबर पहिरीं ॻाल्हि। नंबर ॿी ॻाल्हि इहा आहे, उन कामयाबी जो यकीन ख़ालिक़ ते रखिजे, ज़ाहिरी सबबनि ते न। क़ुरान मजीद तो चवे त इंसान कुछ भी ना है सिवाय कोशिश जे, नतीजे जी परवाह किए बगैर पंहिंजी कोशिश जारी रखिजे। नंबर 3 ॻाल्हि जॾहिं ॾिसूं था, तव्हांजी माशाल्लाह मुख़्तलिफ़ क़िस्म जे माण्हुनि सां मेलजोल आहे। ॾिसो था, अमीर ग़रीब मिडिल क्लास सभिनी सां हर माण्हू तव्हांखे परेशान नथो थो अचे। इन में कामयाबी जो राज़ ज़िंदगी में इहो आहे क़नाअत। क्या ॻाल्हि आहे। पंहिंजे ख़र्चे खे पंहिंजे वस आहार महदूद रखणु, वाह वाह, क़नाअत जंहिंखे चइबो आहे। मौला अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहजुल बलागा में इरशाद फरमाए, क़नाअत खां मथे का बि दौलत ई न।
जेको मिलियो आहे उन ते राज़ी थी वियो। बिल्कुल उन खां अलावा ॿी ॻाल्हि, कर्ज़ खणण खां पासो। सची ॻाल्हि आहे, ज़बरदस्त। नाकामी जी पहिरीं ॾाकण कर्ज़ आहे। हा कर्ज़ खां पासो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो जुमिलो मशहूरु आहे, हिकु शख़्स जो मौला गोश्त वठो, मौला चयो मां नथो वठां। चई छो? मां सुभाणे वठंदुमि, मूंखे सुभाणे पैसा मिलंदा आहिनि। चई तव्हां अॼु वठो, मां तव्हां उधार थो कयां। मौला जी उधार मां पंहिंजो पाण नथो न कयां, अॼु खाइण जे इरादे खे तर्क कयां, सुभाणे खावां। अॼु खाईंदुसि मां तुंहिंजो कर्ज़ थी वेंदुसि, जॾहिं मां तुंहिंजो कर्ज़ थी वेंदुसि मां तुंहिंजे साम्हूं सर झुकाए हलंदुसि, जॾहिं मुंहिंजो सर झुकियो त मां नाकाम थियुसि। वाह। कामयाबी जो राज़ कर्ज़ खां पासो। कामयाबी जो ॿियो उसूल क़ुरान मजीद जी नज़र में कंहिंजी हरूं भरूं जासूसी न कयो, छा ॻाल्हि आहे। पंहिंजे मामलात जी फिक्र कयो, ॻोठ जी फिक्र न कयो। हो छा थो करे, हो छा थो पाए, सही ॻाल्हि आहे। ॿिए सां पंहिंजो पाण खे कंपेयर न कयो। अलाह से तोखां अलॻि तुंहिंजो हिसाब वठंदो, हो पंहिंजी क़बर में वेंदो, तूं पंहिंजी क़बर में। कामयाबी जो अॻिलो राज़ पंहिंजे मोहसिननि एहसान करण वारनि, चाहे वालिदैन जी सूरत में हुजनि, चाहे उस्तादनि जी सूरत में हुजनि, चाहे पाड़े जी सूरत में हुजनि, चाहे बुज़ुर्गनि जी सूरत में हुजनि, जेको शख़्स मर्तबे में मथे आहे उन जी इज़त कयो। हिते मां तव्हांजी ख़िदमत में हिकिड़ी शइ अर्ज़ु कंदुसि, इज़त करण ऐं चापलूसी करण में फ़र्क़ु आहे। इज़त करण कामयाबी जो राज़ आहे, चापलूसी करण नाकामी जो राज़ आहे। वाह वाह वाह। इन खां अॻिलो सवाल अव्हांजी ख़िदमत में सिर्फ़ु जो तव्हां मुंहिंजो टाइटल अर्ज़ु कंदा जो त सिर्फ़ु उहो थो कयां त कामयाबी जो राज़ इहो आहे, जीअं मौलवी मुफ़्ती साहिब चयो हिकु बहितरीनु जुमिलो, इहा फ़िक्र हुजे हर वक़्तु त मां कॾहिं कंहिंजे कहिड़े तरीक़े सां कमु अची सघां थो। मुंहिंजी ज़ुबान, मुंहिंजी अखि, मुंहिंजो हथु, मुंहिंजो माल, मुंहिंजी न्याणी, मुंहिंजो भाउ कंहिंजे कमु अची सघे थो, मां अॻिते वधी करे उन जे कमु अचां। ज़िंदगी जे कामयाबी जो उसूल इहो आहे त कॾहिं बि नतीजे खे ॾिसी करे दिलि बर्दाश्ता न थियो। हज़रत रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़िंदगी जंग बदर में ख़ुदा अलीम कामयाबी ॾिनी। जंग उहद तव्हांजे साम्हूं आहे, छा थियो जंग उहद, पर तमामु सहाबा था चवनि रसूल जो चेहरो बदर में बि चमके पियो, उहद में बि चमके पियो। छो? पाण फरमायूं असां मैदान में अल्लाह जी रज़ा लाइ लथासीं, नतीजो ॼाणे ख़ालिक़ ॼाणे, असांखे नतीजे जी परवाह न आहे। बेशक इन शइ जो राज़ रखी। कामयाबी जो ॿियो उसूल, जेका शइ नथी अचे उन ते ज़िद न कयो, उनखे सिखण जी कोशिशि कयो। न अचणु ऐब न आहे, न सिखणु ऐब। उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल्लाह, इल्म हासिल कयो। इल्म मां जी कच्छ खां क़बर ताईं। असां सां माण्हू पुछंदा आहिनि साईं पढ़ा थी विया आहियूं, जुमे जो ॾींहुं आहे अॼु बाबा क़ुरान पाक पढ़ो, असीं पढ़ियल न आहियूं। बाबा सिखी वठ। हा, उनजी उमिरि आहे कोन। बिल्कुलु। तो टच मोबाइल हलाइणु, आईफोन हलाइणु, 45 साल उमिरि में सिखियो आहे, भई क़ुरान पढ़णु सिखण तोखे तकलीफ़ थी। कामयाबी जो आख़िरी जुमिलो मां तव्हांजो अर्ज़ु कयां, सभिनी जो टाइम ॿियनि जो ज़ाया न कयां। कामयाबी जो उसूल ज़िंदगी में इहो आहे, पंहिंजे अमल खां राज़ी रहो। हा, ॿिए लाइ आसानियूं पैदा कयो त पंहिंजे लाइ आसानियूं अलाह साईं ॾेई छॾे। आख़िरी जुमिलो अठो इमाम अली इब्न मूसा रज़ा जो जुमिलो आहे, तूं ख़ुदा जे थोरे रिज़्क़ ते राज़ी थी वञ, हो तुंहिंजे थोरे अमल ते राज़ी थी वञ। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छा ॻाल्हि कजे सर। अल्लाह तबारक व तआला ने भी उसूल बता दिए। वाह। वल असर, ज़माने की कसम, वक्त की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, के बेशक इंसान खसारे में है, नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, लेकिन वो लोग जो ईमान लाए। तो पता चला कामयाबी का सबसे पहला जो बुनियादी जुज़ है वो है ईमान लाना अल्लाह पर। फिर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती, और जो अच्छे स्वाले अमल करता रहे। अब स्वाले अमल में यही है जो सारी बातें उन्होंने बयान, दूसरों के काम आना, अच्छाई करना, दूसरे के लिए बुग़्ज़ ना रखना, कीना ना रखना, दूसरों के लिए अच्छे सोचना, अच्छा सोचना। तो इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, और अच्छी हक बात कहना,
और सब्र की तलकीन करना, सब्र पर अमल करना। ये सब्र ही तो नहीं है, तभी तो हमें हर ब्रांड चाहिए। ये सब्र ही तो नहीं है जिसने हलाल और हराम की तमीज उठा दी है। ये सब्र ही तो नहीं है जिसने हमें अपने पराए बड़े छोटे गैर साजन किसी की सबकी पहचान भुला दी है। सिर्फ ये बेसब्री ने। तम हलमिम मजीद, तमा हो तमा, मोर, आई नीड मोर। बस नबी ने फरमा दिया आखिरी बात। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्ने आदम का पेट कोई नहीं भर सकता, इसका पेट तो कब्र की मिट्टी भरेगी। वो दिन हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कह ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। तो असानी तो फितरत में शुमार थी, असानी तो अरमान पूरा थे नहीं था। पर अगर सबर शुक्र से कूदल है सब कुछ अचो वञे, सोच खां मथे थो अचे। सर तव्हां पे मां इन में यार ॻाल्हि कंदुमि। माशाल्लाह मुफ्ती साहब ज़बरदस्त अर्ज़ की। ॾिसो, सब्र ऐं अमल सालिह इहे ॿ अहिड़ियूं शयूं आहिनि जिन खां बग़ैर इंसान न इंसान आहे न मोमिन। क्या ॻाल्हि है, क्या ॻाल्हि। अगर सब्र न हूंदो हमेशा नुक़सान खाईंदो। ईमान न हूंदो तवक्कुल न करे सघंदो। ईमान न हूंदो ख़ालिक सां राज़ और न्याज़ न करे सघंदो। हाणे इन सब्र जी अमली ज़िंदगी छा आहे, कीअं ख़बर पए? कहिड़ो शख़्स आहे जेको चए थो मां सब्र नथो कयां? हर शख़्स मां से वॾो सब्र कयो। सब्र हर सूरत में अमली तौर तॾहिं नज़र ईंदो जॾहिं उन इंसान जे अंदर लालच नज़र न अचे। असल शइ आहे, जॾहिं लालच ख़तम थींदी। ॾिसो, हाणे रोशनी आहे, रोशनी थोरी आहे या घणी आहे कीअं ख़बर पए? जॾहिं अंधेरो ख़तम थींदो। क्या ॻाल्हि है। कुल्लु शइइन तुअरफ़ु बिअज़दादिहा, हर शइ सुञाती वेंदी आहे पंहिंजे ज़िद जे ज़रिए सां। सब्र आहे या न आहे? तव्हां मुआशिरे में ॾिसो लालच आहे या न। हाणे आख़िरी ॻाल्हि मूंखे वक़्त खे सम्झंदे करे, लालच कीअं ख़तमु कजे? असल पॉइंट ये है। कहिड़ी लॉजिक आहे, कहिड़ी सोच आहे? कामयाबी इहो ई आहे, लालच। पंहिंजी मौत खे यादि कयो, लालच ख़तमु थी वेंदी। सुभान अल्लाह। नतीजो मुंहिंजे हवाले करियो। वाह 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 वाह। छा कामयाबी जो मुस्लमान ऐं मोमिन जे लाइ सभ खां वॾो आला उसूल इहो आहे, इहो सम्झे कुल शइइन फान वयबका जबरदस्त वजह रब्बिका ज़ुल जलाल। वाह वाह वाह। चवंदा अथनि न मोमिन कीअं ख़बर पए त मोमिन आहे? रब जी रज़ा ते राज़ी रहे, ख़ुशि रहे, कंहिंजे कम अची, आसानियूं ॿिए जे लाइ पैदा करे, दिलि पाण बि सुकून आहे, ॿिए खे बि सुकून रखे त करे। सर के भी चना थी। सर हम आपसे भी यही बात करेंगे कि आप किस तरीके से देखते हैं सब्र, तहम्मुल और शुक्रगुजारी को? मेरे ख़्याल में सारे महफ़िल की लब-ओ-लबाब यही है कि इंसानियत वही है, बल्कि एक हदीस की रवायत है कि मोमिन वही है जिसके हाथ और ज़बान से अपने पड़ोसी महफूज रहें। क्या बात। ठीक है, एक तो ये है कि उनको एज़ा न पहुँचाया जाए, और दूसरी बात ये है कि खिदमत कैसे करें। खिदमत के हवाले से जो इंसानियत में मोहब्बत पैदा करने वाली चीज़ है वो इबादत से बढ़कर की खिदमत जो है वो पैदा करे। चाहे वो अपना घर से आप शुरू कर ले, वालिदैन का खिदमत करे, बहनों के कर ले, भाइयों का कर ले, फिर उससे बढ़कर घर से जब आप बाहर कदम रखेंगे तो अपने पड़ोसी का खिदमत आप कर ले। खिदमत से मुराद ये है कि मीठी ज़बान से बात कर ले, एक खजूर दे दे, एक गिलास पानी दे दे, जो आपसे हो सके। उसकी घर के सामने कचरा साफ़ कर ले, उसके घर के सामने से कचरा हटाने में उनकी मदद करे, उसकी बीमारी के वक्त उसकी आयादत कर ले। बड़ी बात है ये बात। तो ये खिदमत है। ये खिदमत आगे आप बढ़ते जाए पूरी दुनिया पे आप फैल सकते हैं। क्या बात। और यही खिदमत जो है आपके मोहब्बत को भी बढ़ाएंगे और इंसानियत को भी बढ़ाएंगे। और हमें चाहिए कि हम अपने सतह पे जहाँ से हमें हो सकते हैं हम अपने घर से स्टार्ट कर ले, शुरू कर दे, पूरी दुनिया पर खिदमत के हवाले से हम छा जाएं। ये हमारे एक पैगाम है पूरी इंसानियत के लिए। और अपने अड़ोस पड़ोस के इर्द गिर्द जो है कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनके घर के सारा अखराजात उठा लिया जाए, बल्कि उनके घर की खबरगिरी ले आया करें। अपने मोहल्ले में गरीबों का क्या बात है, जबरदस्त ले ले, उसकी यहाँ जो भी उनके बच्चों का खैर खबर ले ले, जो भी हो सके दाल दे दे, रोटी दे दे, कोई मसला नहीं, क्योंकि अपने बच्चों का जब बनाते तो उसमें से थोड़ा बांट दिया तो उसमें कोई कमी नहीं होती, बल्कि बढ़ जाती है। देखिए देखिए कि मेरी दादी देती जाती थी तो अम्मा कहती थी ये तो बनाया ये चीज़, ये दो, जाने दो, अल्लाह के मखलूक के लिए। बहरहाल वो पता ही नहीं चला हमें, जो है ना पता ही नहीं चला
तो हमारे पास नात ख्वां भी मौजूद है, हम उनसे कहेंगे कि लास्ट में हमें जो है नात भी सुनाए। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ चंद बातें ये कहूँगी कि देखिए ये पॉइंट्स हैं समझने। थैंक यू सो मच मेरे उलमा, मेरी नात ख्वां, पहले से मैं थैंक यू कर लूँ क्योंकि आखिर में उन्हीं से हम नात पढ़ते हुए जाएंगे। हमारे लिए कुछ ऐसी बातें होती हैं, हम राज़ी नहीं रहते किसी चीज़ में क्योंकि हम राज़ी रहना चाहते ही नहीं हैं। पहली बात, विश्व से शैतान डालता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जहाँ नेकी की, जहाँ नमाज के लिए खड़े हो जाएं, विश्व से शुरू है। जहाँ दिल में सोचे कि इसके लिए सूट अच्छा खरीद लेती हूँ या अच्छा खाना कर लेती हूँ, विश्व से शुरू है। शैतान अंदर घर बसा के बैठा है क्योंकि उसने अल्लाह को खुलेआम कहा था और अल्लाह ने भी उसको आज़ादी थी। किस लिए? हमारे नबी ने हम पे तकब्बुर किया है इंसान पे कि मेरे जो मुसलमान हैं, मेरे जो उम्मती हैं, वो भटकेंगे ही नहीं। तो ये जो शैतान है ये वो ये कि मैं भटका के दिखाऊंगा। उसने कहा तू दिखा। तो हम ना थोड़ा बहुत अगर वो कहते हैं ना टुकड़ा ही हो जाता है, उस चीज़ को काट के फेंक दो वाली मिसाल हो जाती, तो हम वो काट के फेंक देते हैं। एक दो के ना ख़राब होने से सारी तालाब में जो है ना वो सारा नहीं ख़राब होता, आप उसको पहले से साफ़ कर दो। तो वो ये सफाई है दिल की, ईमान की, नीयत की, सच्चाई की सफाई करके आप उस नीयत को बांधें। तो उसके बाद आपके साथ ये होगा कि आप क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा। और आजमाता रब कहाँ है? जब आपको मिलता है रुतबा, सीट, कुर्सी, कुर्सी की लालच, सर अस्सलाम वालेकुम, सर अस्सलाम वालेकुम, मैडम मैडम, ये जो तकब्बुर आता है, मैं कहती हूँ इसकी लज्जत जैसा लज्जत ईमान की भी नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ने डाला हुआ है इस गंदगी में लज्जत कि मैं देखता हूँ कि मेरे ईमान के। और जहाँ आपने लगाई ईमान पे उंगली कि मुझे जाना है ईमान की तरफ, भाड़ में जाए ये लज्जत, तो यकीन करे जो लज्जत ईमान की है उस वक्त बताता है, अल्लाह पहले नहीं बताता। कहता है तू ईमान को मजबूत रख। फिर जो वो लज्जत आती है नमाज पढ़ने की और ज़िंदगी गुजारने की और नेकी करके आजमा के, और फिर वो जो अंदर से एक चाम आता है और जो आप हवाओं में चलते हुए ज़मीन पे, लेकिन आप जहनी तौर पे यूँ होते हो मैं हवाओं में एक जो है परी की तरह उड़ रही हूँ या उड़ रहा हूँ, तो वो जो सुकून होता है ना, मैं कहती हूँ उस जैसी लज्जत दुनिया में नहीं। रब की रज़ा पे राज़ी रहना सीखो, सब कुछ सेट हो जाएगा। ये हो गई मेन पॉइंट। अब हम जाते जाते सिर्फ ये कहेंगे कि तुम लोग याद रखो, कुछ भी कर लो, ये जो हो रहा है ना फ़लस्तीन में, कश्मीर में, ना रो इस पे, क्योंकि इस्लाम को बार बार जिंदा होना है। कैसे? अल्लाह ने कहा है अगर नेकी पे चलना है तो अच्छे लोगों में बैठो, उनसे सीखो, अपने ईमान को मजबूत करो। जब ईमान को मजबूत करो तो वो तो करबला तो होनी है, तभी तो इस्लाम जिंदा आना है। कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये जुमला इसे ही तो नहीं कहा गया ना, कुछ तो है ना, कुछ गौर व फिक्र के बाद इस जुमले पे गौर व फिक्र करके ये बोला गया है ना। तो आप सोच लें, आप उनके लिए ना तड़पें, आप उनके लिए दुआएं करें, आप उनके लिए मदद करें। उनको तो अल्लाह ने वो रुतबा दिया है कि आप तो तरसे कि आपको भी ऐसा रुतबा मिले, लेकिन इंसानियत सबसे पहले। तो इन चीज़ों को, पॉइंटों को सोचने की ज़रूरत है। जो माहौल बच्चों को देंगे बच्चे वही सीखेंगे। जैसे उनके बच्चे होश में आते तो एक नारा होता है अल्लाहू अकबर, अल्लाह। 3 साल का बच्चा अल्लाह अकबर कह रहा है, 10 साल का बच्चा अल्लाह अकबर कह रहा है, तो समझने की बात है। सो बहरहाल हम कहेंगे हमारी यहाँ उम्मे हबीबा। सो फिर कल मिलेंगे, और कल नहीं पीर को। सो पाकिस्तान जिंदाबाद। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो काम हो
हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए जा। तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए जा। कभी जो उनकी गली में क़याम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम